हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग यूनिट 2। हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने जाना ऑपरेटिंग सिस्टम का मीनिंग, कुछ उसके फीचर्स और कुछ उसके फंक्शंस के बारे में हमने बात करी थी। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी या फिर कोई भी टॉपिक कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई है तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। तो जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हम यहाँ पर जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, यानी कि यूज करने के बेसिस पर ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं, किस किस तरह के टाइप्स होते हैं, वो सब चीजें हम आगे इस वीडियो में जान रहे होंगे। तो जल्दी से पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दो, पढ़ना और समझना शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो उसको जाके ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको नोट्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। तो बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे पहले टाइप की, जो कि ग्रुप या फिर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें वो सारे टास्क परफॉर्म होते हैं जो सिमिलर काइंड के होते हैं, मतलब कि एक जैसे टास्क जो होते हैं वो इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में परफॉर्म होते हैं एज अ ग्रुप। थोड़ा इसको पढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं। In this type of operating system, a group of tasks to be performed in a similar way and the task is performed as a group। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो टास्क होते हैं वो एज अ ग्रुप परफॉर्म होते हैं। देयर आर सम टास्क वेयर द नीड ऑफ द पर्सन इज लेस। कुछ ऐसे टास्क होते हैं एक बिजनेस की, अगर हम बात करें एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो टास्क हम करते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं कि उसमें लोगों की जरूरत कम पड़ती है, राइट। अब वो कौन से हो सकते हैं? दीज प्रोग्राम्स आर स्पेशली यूजफुल, तो उनके लिए ऐसे प्रोग्राम्स यूजफुल होते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ सैलरी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड देयर प्रिंटिंग। अब मान लो एक बिजनेस के अंदर 50-60 लोग हैं, राइट, एम्प्लॉइज हैं, उनकी सैलरी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो वो सिमिलर तरह की एक जॉब हो गई, मतलब कि सबकी सैलरी तो हमें कैलकुलेट करनी है तो वो सब एक जैसी चीज हो गई। तो उन सभी लोगों की सैलरी को कैलकुलेट करना और उनके डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना, ये सिमिलर तरह के टास्क हो गए, मतलब कि एक जैसे टास्क हो गए, जिसके लिए हमें जरूरत पड़ती है ग्रुप या फिर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो आपको यहाँ पर सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, जो हमारा ग्रुप या फिर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें ऐसे टास्क परफॉर्म किए जाते हैं जो सिमिलर तरह के होते हैं और ये एज अ ग्रुप परफॉर्म होते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के सेकंड टाइप की तरफ, जो कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम आसान शब्दों में कह सकते हैं एक साथ बहुत सारे काम करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। These types of operating systems have a higher level of performance than group operating system। तो ये जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग वाले, इनकी हायर लेवल परफॉर्मेंस होती है अगर हम दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से कंपेयर करें तो। मल्टी प्रोग्रामिंग इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 4 पार्ट्स। अभी जो हमारी मल्टी प्रोग्रामिंग होती है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है: मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर, टाइम शेयरिंग और रियल टाइम सिस्टम। इन सभी चीजों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग आप सभी ने करी होगी लॉकडाउन के समय पर, जब आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी आपके फोन में, आपके लैपटॉप में, तो उस ऑनलाइन क्लास के साथ साथ आपने जो साथ में अपने दोस्तों से चैटिंग करने के लिए व्हाट्सएप ओपन कर रखा था या फिर कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप ओपन करके बैठे थे या फिर कोई गेम खेल रहे थे अपने टीचर्स के लेक्चर से बोर होने के लिए, वो आप मल्टीटास्किंग ही कर रहे थे, जो कि पॉसिबल हो पाई मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से, राइट। तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, लॉकडाउन में सभी ने ये मल्टीटास्किंग करी है। बाकी आप अपने एक्सपीरियंसेस को कमेंट में शेयर कर सकते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल ओपन है, राइट। तो मल्टीटास्किंग आप समझ गए, एक साथ 2-3 एप्लीकेशंस को यूज करना, एक्सेस करना, वो मल्टीटास्किंग कहलाती है, जो कि आपने बहुत अच्छे से कर ली पूरे लॉकडाउन में। थोड़ा इसको पढ़ते हैं। मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग 2 और मोर टास्क। वही चीज है कि मल्टीटास्किंग में हम 2 या 2 से ज्यादा टास्क एक साथ कर सकते हैं एक ही समय पर। एक तरफ आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, दूसरी तरफ आपका व्हाट्सएप चल रहा है, तीसरी तरफ आपने कोई और गेम ओपन कर लिया या फिर आपने कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओपन कर लिया, तो वो आपकी मल्टीटास्किंग हो गई। नेक्स्ट है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सारे लोग अलग अलग कंप्यूटर्स पर बैठकर एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, तो वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आप कंप्यूटर लैब गए होंगे अपने स्कूल में कभी ना कभी, ठीक है। कंप्यूटर लैब में लाइन से बहुत सारे कंप्यूटर्स रखे होते हैं, उन सभी कंप्यूटर्स पे आप लोग बैठते हो, आपके दोस्त बैठते हैं, बाकी ये 6-7 जो कंप्यूटर्स वहां पर होते हैं, तो सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन आप हर एक कंप्यूटर पे अपना कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हो, तो वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। कंप्यूटर सारे एक हैं, लोग सारे अलग अलग हैं, लेकिन उस एक कंप्यूटर पे कोई एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हो, वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, जो कि अगेन पॉसिबल है किसकी वजह से? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। Multi-user operating system is a computer operating system that allows multi-users on different computers or terminals to access a single system with one OS on it। तो वही चीज ये कह रहा है, मल्टीपल यूजर्स हैं, डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, लेकिन आप एक सिंगल सिस्टम पर बैठ के एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन या फिर एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हो थ्रू द जो भी उसमें ओएस है उसकी हेल्प से, राइट। तो ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, राइट। नेक्स्ट है टाइम शेयरिंग सिस्टम। थोड़ा इसको पढ़ते और समझते हुए चलते हैं।
दिस टाइप ऑफ मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एट अ फास्ट स्पीड एंड कंप्लीट्स अदर टास्क बाय डिस्पोजिंग ऑफ द टास्क एज क्विकली एज पॉसिबल। मान लो आपने कोई एक एप्लीकेशन यूज की या फिर आप यूज कर रहे हो, उसका आपका काम हो गया, जो भी आपको उसमें काम करना था वो आपने कर लिया, आपने उसको एकदम से क्लोज किया और दूसरी एप्लीकेशन आपने ओपन कर ली। तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, जो भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे थे उसको एकदम से क्लोज किया और दूसरा टास्क करना शुरू कर दिया। फिर आपका उस पर भी काम हो गया, आपने उसको बंद किया, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको बंद किया और तीसरी एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर पर काम करना शुरू कर दिया। तो वो टाइम शेयरिंग सिस्टम होता है। Since in this type of operating system, CPU works at a fast speed, therefore they require a high speed computer. तो इस चीज में क्या होता है, जो आपका CPU होता है वो बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड के साथ काम करता है। एक एप्लीकेशन पर काम करवाया पहले उसने आपसे, राइट, आपने उस पर काम किया, उसको बंद करके आपने दूसरा एप्लीकेशन खोला, उस पर आपने अपने टास्क किए, उसको बंद करके आपने तीसरी कोई एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर ओपन किया, तो काफी ज्यादा फास्टली यहाँ पर काम होता है, इसलिए इसको हाई स्पीड कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारा हो गया टाइम शेयरिंग सिस्टम। अगेन किसकी वजह से, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। बढ़ते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग के फोर्थ पार्ट की तरफ, जो कि है रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम, बिल्कुल आप रियल टाइम में किसी को कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो कंप्यूटर की हेल्प से, वो आपका रियल टाइम सिस्टम होता है। ये भी पॉसिबल हो पाती है चीज किसी वजह से, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। मल्टी प्रोग्रामिंग वहां पर कर सकते हो, बस इतना सा ध्यान में रखो, राइट। इसको थोड़ा पढ़ते हैं। By this type of operating system, such tasks which are performed outside the computer receives and solves them. तो ये वाले वो टास्क होते हैं जो आउटसाइड द कंप्यूटर होते हैं, मतलब कि आपके कंप्यूटर के अंदर ये चीज नहीं हो रही है, आप बाहर किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, कंट्रोल ऑफ एयरप्लेन्स, दिस टाइप ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड बाय द कंप्यूटर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम और इन द गिवन टाइम। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं उनको चलाता कौन है, पायलट्स। पायलट्स को कंट्रोल सेंटर से बिल्कुल रियल टाइम इंफॉर्मेशन, रियल टाइम इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, उनको किस डायरेक्शन में जाना है, किस जगह उनको नहीं जाना है, उनके सामने से कौन सी चीज आ रही है, साइड से क्या चीज आ रही है, वो सारे इंस्ट्रक्शन, वो सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल रियल टाइम होती है। किसकी वजह से ये चीज पॉसिबल हो पाती है, रियल टाइम सिस्टम्स की वजह से, राइट। आगे बढ़ते हैं, नंबर थर्ड हमारा टाइप है, ये जो हमारे फर्स्ट और सेकंड थे ये दो टाइप थे ऑपरेटिंग सिस्टम के, और ये जो हमारे मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर थे ये मल्टी प्रोग्रामिंग के ही 4 पार्ट्स थे, राइट। अब हमारा थर्ड टाइप आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। थोड़ा इसको पढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं। अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड प्रोटोकॉल्स दैट अलाउ सेपरेट इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर टू ऑपरेट इजीली एंड एट अ लो कॉस्ट। तो ये जो हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जिससे कि जो यूजर्स होते हैं वो किसी भी कंप्यूटर बैठकर किसी पांचवें या छठे कंप्यूटर को एक्सेस कर पाता है, राइट। उसमें क्या फाइल्स हैं, उसमें क्या क्या सब चीजें हैं, क्या इंफॉर्मेशन उसके अंदर है, वो सब चीजें वो उसी एक कंप्यूटर से एक्सेस कर सकता है। मान लो एक जगह पर 10 कंप्यूटर रखे हुए हैं, तो वो 10 के 10 कंप्यूटर एक दूसरे कनेक्टेड होंगे। एक पहला वाला जो कंप्यूटर होगा वो पांचवें वाले में क्या क्या फाइल्स है, क्या क्या उसमें इंफॉर्मेशन है, वो सब एक्सेस कर सकता है, राइट। In this type of operating system, the user is aware that he is working in a group of many computers and the user can read and copy files from any computer remotely। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर बहुत सारे कंप्यूटर्स एक लैब में रखे हैं, तो यूजर जिस भी कंप्यूटर पर बैठेगा उसको पता चल जाएगा कि मैं एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स का जो नेटवर्क है वहां पर मैं काम कर रहा हूं, और जो भी फाइल्स किसी भी कंप्यूटर में रखी हुई है, चाहे वो कंप्यूटर हमारा बंद है, राइट, बाकी सारे तो बंद है, लेकिन जिस कंप्यूटर पर बैठकर, जिस सिस्टम पर बैठकर वो यूजर काम कर रहा है, उसी सिस्टम से बाकी सारे कंप्यूटर्स में जो भी फाइल्स, जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, वो उनको एक्सेस कर सकता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑपरेटिंग द नेटवर्क प्रोवाइड्स द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज। अगर हम नेटवर्क को ऑपरेट करते हैं तो हमें कुछ और भी फैसिलिटीज यहाँ पर मिलती हैं, जैसे कि प्रोवाइड्स एक्सेस टू वेरियस सोर्सेज ऑफ कंप्यूटर टू द यूजर। हमें कंप्यूटर के अलग अलग सोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है अगर हम नेटवर्क को ऑपरेट करते हैं तो। नेक्स्ट है कंट्रोल्स वेरियस प्रोसेसेस सो दैट मल्टीपल यूजर्स कैन टेक एडवांटेज ऑफ द नेटवर्क कन्वीनियंस। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में हम जो अलग अलग प्रोसेस हैं उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं, और उससे क्या होगा, जो मल्टीपल यूजर्स हैं उसका वो एडवांटेज ले सकते हैं, किसका, नेटवर्क कन्वीनियंस का, ठीक है। आगे है प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ ईच टास्क टू बी परफॉर्म्ड ऑन द नेटवर्क। जितनी भी चीजें हम, जितने भी टास्क नेटवर्क पर परफॉर्म कर रहे हैं उसकी हमें डिटेल्स भी मिल जाती है। जितने भी टास्क हैं, जितनी भी चीजें हम कर रहे हैं नेटवर्क के थ्रू, उसकी डिटेल्स भी हमें मिल जाती है। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमने जाना। नेक्स्ट है फोर्थ हमारा टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि बटा हुआ, ठीक है, जो हर तरफ बटा हुआ है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। तो इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में जितनी भी कैलकुलेशन, जितने भी टास्क हम करते हैं वो सिर्फ उसी सिस्टम में नहीं हो रहे होते, राइट। जो बाकी के सिस्टम्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, उनमें वो सारी चीजें होती हैं, और बाद में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होने के बाद यूजर तक पहुंचती है, ठीक है। तो थोड़ा इसको पढ़ते हैं। इन दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम द यूजर फील्स दैट द वर्क इज रनिंग ऑन ओनली वन डिवाइस। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, जो यूजर होता है जब वो एक सिस्टम पर काम करता है तो उसको लगता है कि जो भी वो काम कर रहा है, जो भी टास्क वो कर रहा है, वो सिर्फ उसी सिस्टम में हो रहे हैं जिस पर वो बैठा है। बट दिस डज नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इन दीज द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन रन एनी प्रोसेस ऑन एनी सिस्टम एंड कलेक्ट द कैलकुलेशंस एंड सेंड देम अगेन टू द यूजर। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसकी यही खासियत है
कि जिस सिस्टम पर इसको कमांड दी गई है सिर्फ उसी सिस्टम में वो टास्क नहीं होता, बल्कि जो दूसरे सिस्टम से जो उससे कनेक्टेड है उनमें जाके वो टास्क होते हैं, वो कैलकुलेशंस होती हैं, और बाद में जब वो कैलकुलेशन हो जाती है तो उसका रिजल्ट यूजर तक पहुंच जाता है, राइट। तो ये हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें जो टास्क होते हैं, जो कैलकुलेशंस होती हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं बाकी दूसरे कनेक्टेड सिस्टम्स में, राइट। नंबर 5 हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है जो कि लास्ट है, फ्यूचर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फ्यूचर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे वो सिस्टम है जो फ्यूचर में आएंगे या फिर अभी धीरे धीरे आ रहे हैं, राइट। थोड़ा इसको पढ़ते हैं। मेनी टाइप्स ऑफ न्यू थिंग्स आर विजिबल इन द फ्यूचर ऑपरेटिंग सिस्टम। काफी सारी चीजें हमें विजिबल होंगी जो हमारे फ्यूचर में आने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में या फिर अभी धीरे धीरे आ रहे हैं, जैसे कि नंबर 1 है, इन फ्यूचर माइक्रो कोड विल रिप्लेस द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द वर्किंग स्पीड ऑफ द कंप्यूटर विल इंक्रीज। ऐसा ये कह रहा है कि जो फ्यूचर ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे उसमें माइक्रो कोड जो होगा वो रिप्लेस कर देगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, यानी कि ओएस को रिप्लेस कर देगा माइक्रो कोड, जिसकी वजह से जो स्पीड होगी उस सिस्टम की या फिर उस कंप्यूटर की, लैपटॉप की, जो भी हम बात करें, वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो फ्यूचर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारी चीजें जो हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगी फ्यूचर वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो ये होगा, देयर विल बी फैसिलिटी टू हैंडल मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली। ऐसी फैसिलिटी हमें देखने को मिलेगी उन फ्यूचर ऑपरेटिंग सिस्टम में जिससे कि हम मल्टीपल टास्क को, मतलब कि जितने भी हमारे टास्क जो भी हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, वो साइमल्टेनियसली यानी कि साथ साथ हम कर पाएंगे, राइट। थर्ड है, मोर रिलायबल एंड इजियर टू मेंटेन एंड कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम विल बी अवेलेबल। जो फ्यूचर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो काफी ज्यादा रिलायबल होगा, इजी टू मेंटेन होगा और हम इजीली उसको कंट्रोल कर पाएंगे, राइट। फोर्थ है, it is possible to increase their use due to new experiments taking place in computer network and communication। अभी भी हम देखें तो कंप्यूटर का या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हर एक जगह पर कंप्यूटर का यूज होता है, लेकिन ऐसा इनका कहना है कि जो फ्यूचर वाले ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे उनके आने के बाद हम कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और कुछ नई जगहों पर भी उनका यूज करेंगे जो अभी नहीं हो रहे हैं, राइट। वो देखते हैं आगे, काफी इंटरेस्टिंग सी सब चीजें होने वाली, राइट। नेक्स्ट है, फिफ्थ पॉइंट हमारा, फ्यूचर ऑपरेटिंग सिस्टम्स विल बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अस मल्टीमीडिया टास्क। तो जो ये फ्यूचर ऑपरेटिंग सिस्टम्स होंगे वो मल्टीमीडिया टास्क परफॉर्म करने के लिए भी कैपेबल होगा, राइट। तो फ्यूचर में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं और अभी भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें चल रही है। अगर हम आज से 10-20 साल पीछे जाएं तो ऐसा कुछ भी नहीं था, हमने उस समय सोचा भी नहीं होगा कि आज के समय में ऐसी सारी चीजें रहेंगी। हर जगह पे आज के समय में कंप्यूटर का यूज है और बहुत ज्यादा सही सही चीजें हो चुकी हैं, राइट। बाकी यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए ऑपरेटिंग सिस्टम के। द फॉलोइंग आर द मेजर एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक एमएस डोस, राइट। DOS, अगर आपको फुल फॉर्म नहीं पता तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज 98, विंडोज NT, विंडोज 2000, विंडोज XP, विंडोज 1, विंडोज 8। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के, और ऐसे ही काफी सारे एग्जांपल्स हमें फ्यूचर में देखने को मिलेंगे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजों के साथ, राइट। तो ये थे कुछ टाइप्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह से आगे के टॉपिक्स हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।